देवर अपनी भाभी से अकेले में न मिले, जीजा अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले। क्यों? साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकता? क्या जीजा अपनी साली से भी नहीं मिल सकता? आपने फरमाया, अल्हम्दु अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत के समान है, जीजा अपनी साली के लिए मौत के समान है। भाभी जलसा सुनने आई है, किसके साथ आई है? देवर के साथ आई है। शर्म नहीं आई तुझे? जलसा सुनने आ रही है और देवर के साथ आ रही है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। देवर अपनी भाभी से अकेले में न मिले, जीजा अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले। क्यों? साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकता? क्या जीजा अपनी साली से भी नहीं मिल सकता? आपने फरमाया, अल्हम्दु अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत के समान है, जीजा अपनी साली के लिए मौत के समान है। आज कितने रिश्तों में आज जीजा साली के दरमियान अवैध संबंध चल रहे हैं। कितने घरों में भाभी और देवर के बीच में नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये तो देवर तो गैर महरम है। लड़की जवान हो गई, अपने सगे भाई के सामने भी, अपने बाप के सामने भी, अपने ससुर के सामने बहू को भी अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। ये नहीं कि चलो ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है। कुरान कहता है, वल वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, अपने गरेबानों पर अपना दुपट्टा हमेशा रखा करो। अपने घर में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। लड़की कॉलेज जा रही है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर मर्द है, जेंट्स है, वहां उससे टीचर से बात करना है। लड़की दुकान पे सामान लेने गई, दुकानदार जेंट्स है, मर्द है, उससे बात करना है। किसी गैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ गई, मोबाइल पर किसी कंपनी वाले का कॉल आ गया, किसी मर्द का कॉल आ गया, बात करना है। अब अल्लाह ने उस गैर महरम से, उस मर्द से औरत बात कैसे करेगी? अल्लाह ने उससे बात करने का सलीका भी कुरान में बताया। फरमाया, फला तक़ुज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, ऐ मुसलमान औरत, किसी गैर महरम से तू ऐसे लहजे में बात न कर कि उसके दिल में तेरे लिए पुलाव पकने लगे, उसके लिए तेरे दिल में उम्मीदें पलने लगे। तू कड़क लहजे में बात कर, तू सख्ती के साथ बात कर। तू किसी से मोबाइल पर भी अगर कभी बात करे तो तेरी बात में नरमी नहीं होनी चाहिए, तेरी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियों की आईडी है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम की चैटिंग में आकर के लड़का कहता है, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ये कहती है वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। कभी अपने सगे भाई से इतने प्यार से बात नहीं की थी जितने ये इंस्टाग्राम वाले भाई से बात कर रही है। 2-4 दिन तक वो भाई रहता है, फिर वो कहता है तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है। ये इधर से वॉइस आवाज भेजती है, अपनी आवाज में कुछ बोल करके भेजती है। माशाअल्लाह तुम्हारी आवाज तो बहुत खूबसूरत है, हालांकि निहायत बेकार आवाज है, मगर यहाँ तो पुलाव पक रही है इश्क और मोहब्बत की। लड़की की तारीफ करता है, लड़की खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है, फिर फोटो भी भेज रही है, फिर वीडियो भी भेज रही है, फिर मुलाकात का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, लड़का लड़की मुलाकात भी करते हैं। और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की एक चैटिंग होटल के किसी कमरे में जाकर के बंद होती है। भाभी जलसा सुनने आई है, किसके साथ आई है? देवर के साथ आई है। शर्म नहीं आई तुझे? जलसा सुनने आ रही है और देवर के साथ आ रही है। जिस देवर को कुरान अल्लाह के रसूल ने कहा हमवुल मौत, दूसरों से पर्दे में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होना चाहिए। देवर भाभी के लिए मौत है और भाभी देवर की बाइक पे बैठ के आ रही है। शादी के बाद आपकी सगी बीवी और आपकी बीवी की सगी बहन भी अपनी बहन के साथ बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकती है। कहां हैं आप? मौलाना जर्जीस की बीवी मेरे साथ खाना खा रही है और जर्जीस साहब की बीवी अपनी बहन को यानी मेरी साली को भी लाकर अपने साथ खाना खिला रही है। तो मौलाना जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली को अपने साथ बैठ के खाना खिलाए। बीवी की मौजूदगी में भी जायज नहीं है। तुम तो बीवी की गैर मौजूदगी में सालियों को मालदा घुमाते हो।
मेलों में ले जाते हो, और घर का वो बड़ा आदमी जिसने अपनी बेटी अपने दामाद को दी है, वो अपनी साली भी अपने दामाद के साथ भेज देता है। सबसे बड़ा भड़ुआ ये आदमी है। ये ससुर भड़ुआ है जो अपनी साली को, अपनी बेटी को दामाद के साथ भेज रहा है, बीवी को नहीं। इसको भड़ुआ कहा अल्लाह के रसूल। दयूस, भड़ुआ। दयूस तो नहीं समझोगे ना, भड़ुआ। खुल के बोलता हूं, भड़ुआ। शर्म नहीं आती, शर्म। साहब, हेलो भैया, हाँ दिल्ली में हो? मौलाना जर्जी साहब आए हुए, जलसा है। भाभी, आपकी बीवी भाभी कह रही है मुझे जलसे में जाना, मैं ले जाऊं? दिल्ली से कह रहा, हाँ ले जा। इतना एतबार भाई पर? तुझे एतबार हो सकता है लेकिन शरीयत को एतबार नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को एतबार नहीं है। शरीयत अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर। टोक्यो के इस वाक़े को सामने रखिए। कोई हिंदू है बेचारा, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर इस्लाम पाया जा रहा है, लेकिन वो मुसलमान नहीं। हमारे अंदर, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर इस्लाम नहीं। यूरोप के अंदर बर्नार्ड शॉ ने कहा, यूरोप के अंदर मैंने मुसलमान को ढूंढा, हमें नहीं मिला, लेकिन इस्लाम को ढूंढा तो मुझे हर हर घर में इस्लाम मिला, लेकिन मुसलमान नहीं मिला। अरब के अंदर मैंने जब तलाश किया तो अरब के अंदर में मुसलमान मिला, घर घर में मुझे मुसलमान मिला, लेकिन इस्लाम हमें देखने को नसीब नहीं हुआ। बर्नार्ड शॉ के इस कौल पर मैं कुर्बान जाता हूँ। उसने जो बात कही मुझे एतराफ है, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। और उस आदमियों के अंदर, यूरोप के अंदर इस्लाम तो घर घर में है, लेकिन वहां मानने वाले मुसलमान नहीं है। इस्लाम की तालीमात पर अमल हो रहा है। मेरे भाइयों, ये कोरोना वायरस जो फैला नहीं है, फैलाया जा रहा है। इतना है नहीं जितना इसका हवा खड़ा किया जा रहा है, ताकि लोग रोजगार पर सवाल न करें, अर्थव्यवस्था पे सवाल न करें, हमारी पूछताछ न हो। भीड़, लाखों की भीड़ बिहार के चुनाव में हुई, तब तक कोरोना नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए कोरोना का हवा फिर खड़ा कर दिया गया है। इस कोरोना का एक ही इलाज है मेरे भाइयों। आज अमिताभ बच्चन की आवाज में तुम सुन रहे हो, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जरा सी भी ढिलाई। ये फिल्मी दुनिया का हीरो आज ऐलान कर रहा है, इसका जो इलाज हो तरीका ये बदला रहा है। ये तरीका तुम्हारे इस्लाम के अंदर मौजूद है। बार बार हाथ धोइए। ये बार बार हाथ धोने का मिजाज तुम्हें नमाज में नजर आएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़िए और उसके बाद देखिए आप बार बार हाथ धोएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, क़ज़ाए हाजत, लैट्रीन पेशाब पायखाना करके जब वापस आओ तो आप अपने जमीन पर हाथ मारिए, मिट्टी से अपने हाथ को धोइए। मिट्टी के अंदर जरासीम को, जम्स को मारने की बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद है। नाक में पानी डालिए, चढ़ाइए और नाक को झाड़िए। यह है कोरोना का इलाज। ये मास्क आप लगा रहे हैं मेरे भाइयों, ये कोरोना का एक इलाज ये भी है कि नाक में पानी डाल के आप झाड़िए नाक को। ये अंगूठा पकड़ के ऐसे कस के ये दबाइए। हम ज्यादा कस के नहीं करेंगे ना, निकल जाएगी। वैसे ही नजला हो रहा है, ऐसे पकड़िए कस के, फिर ये पकड़िए ऐसे, ये वाली ये दबाइए। लो, ये भी बताया अल्लाह के रसूल। इतनी सी चीजें बताई हैं। पढ़िए ज़ादुल माद अल्लाह में इब्न क़य्यिम की। ये अंगूठे से नाक में पानी डाला, ऐसे चढ़ाइए और फिर अंगूठे से नाक दबाइए जोर से, फिर ये पकड़िए ऐसे, फिर दबाइए और फिर ऐसे करके झाड़ दीजिए, फिर हाथ धोइए। ये बार बार हाथ धोना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, यही तो बताया जा रहा है। बार बार हाथ धोइए, चेहरा धोइए, हैं? सैनिटाइजर लेके इस्तेमाल करिए। सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, मास्क की बिक्री हो रही है। मास्क की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? खांसते वक्त एक दूसरे के मुंह पे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खांसी आए तो मुंह पे हाथ रख लो, जमाई आए तो मुंह पे हाथ। और पूरा कोरोना का इलाज अमिताभ बच्चन तो आज सरकार की गाइडलाइन बयान कर रहा है। इमाम कायनात ने जो तरीका बताया है वो पूरी जिंदगी में कयामत की सुबह तक कभी कोरोना घर में नहीं आएगा। अगर तुम 5 वक्त की नमाज और उसमें बनाया जाने वाला वो वुजू जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर बताया गया है, उस तरीके से अगर कोई आदमी बनाना शुरू कर दे तो उसको कभी कोरोना हो ही नहीं।
कोरोना तेरी खोपड़ी में हो सकता है, लेकिन ऐसा करने वाले को कोरोना नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी और बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।